आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे राधे मां की। वो राधे मां जो भक्तों के लिए देवी का रूप है, वो राधे मां जो अपने आप को देवी तो नहीं कहती, लेकिन एक इंटरव्यू में खुद को देवी का अंश बताती हैं। राधे मां को लेकर सनातन समाज में संत दो धड़ों में बटे हुए हैं। कई लोगों को वो देवी मां का प्रतिरूप नजर आती हैं, तो कईयों को लगता है कि भक्तों को भरमाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब के छोटे से गांव मुकेरिया से निकली हुई लड़की राधे मां बन जाती है। पहले लोगों के बीच चौकी लगाते लगाते सुखविंदर कौर राधे मां बन जाती हैं। सुखविंदर कौर जब राधे मां बनती हैं तो उनकी चौकी देश के कई हिस्सों में तो लगती ही है, विदेशों में भी उनके भक्त उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रखते हैं। भक्त उनके नाम की आरती बनाते हैं। क्या ऐसा है राधे मां में जो भक्त उनकी ओर खींचे चले जाते हैं? क्या ऐसा है राधे मां में जो संत समाज के कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं? इस पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं राधे मां के 9 रूप। कसीनो में राधे मां। ये वीडियो इन दिनों सोशल साइट्स पर काफी देखा जा रहा है। ये वीडियो कहां का है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, इसका क्या मकसद है, इस बारे में IBN 7 कोई दावा नहीं करता। सोशल मीडिया पर देखे जा रहे राधे मां के इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये लंदन के किसी कसीनो का वीडियो है। अगर इसमें सच्चाई है तो सवाल ये है कि राधे मां कसीनो में क्या कर रही है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राधे मां ने ट्वीट किया, ईश्वर उनको माफ करे जिन्होंने मेरे परिवार के बच्चों के साथ बिताए हुए पल को अश्लील कहा। राधे मां के भक्तों का दावा है कि ये वीडियो एक ढाबे का है और इसके पीछे लगी मशीनें बच्चों के खेलने की मशीनें हैं, जो होटलों में आमतौर पर लगी होती हैं। लेकिन राधे मां का अंदाज देखकर उनके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। जगुआर वाली राधे मां। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये वो गाड़ी है जिस पर राधे मां चलती है। राधे मां के विरोधी उनको जगुआर वाली मां भी कहते हैं। राधे मां मुंबई में जहां रहती हैं, वो एक विशाल बंगला है जिसमें 7 माले हैं। बंगले के बेसमेंट में एक पार्किंग है जिसमें आप कई लग्जरी गाड़ियां देख सकते हैं। इनमें मर्सिडीज, होंडा अकॉर्ड, इको स्पोर्ट्स और फॉर्च्यूनर हैं। लेकिन लाखों की कीमत वाली इन गाड़ियों में से राधे मां की सवारी कोई नहीं। राधे मां करती है जगुआर की सवारी, उस जगुआर की सवारी जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास से शुरू होती है। राधे मां जिस जगुआर से चलती हैं, उसका रंग रूप अलग है। उसके अलॉय व्हील लाल रंग के हैं। खबरों के मुताबिक राधे मां जिस जगुआर की सवारी करती हैं, वो उनके भक्त संजीव गुप्ता की बताई जाती है। इस गाड़ी को लेकर भी विवाद उठा है, लेकिन हम आज आपको राधे मां के रूप दिखा रहे हैं। दुबई वाली राधे मां। बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें, भव्य मॉल और मल्टीप्लेक्स, अमीरों का स्वर्ग। पैसा जहां पानी की तरह बहता हो, मिजाज में जहां शाहखर्ची हो, फिजा में जहां भव्यता हो, समाज में ऐश्वर्य की चमक दमक हो, सड़कों पर दौड़ती लंबी लंबी गाड़ियां हो, वो है दुबई। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की दुबई की चौकी। वो चौकी जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए। आपको दिखाने जा रहे हैं राधे मां की कार। एक ऐसी कार जो आम भारतीयों के लिए सपने जैसी है। लंबी सी कार जो खासतौर पर राधे मां के लिए तैयार की गई है। राधे मां की इस भव्य कार को फूलों से
सजाया गया है। चारों तरफ फूल, बोनट पर खास निशान। दुबई की सड़क पर राधे मां के इंतजार में खड़ी है। राधे मां इस कार में सवार होती है जो उनको लेकर दुबई की चमचमाती सड़कों का सीना चीरते हुए चौकी तक पहुंचती है। जब वो कार से उतरती है तो भक्तों का घेरा लगा होता है। राधे मां अपने खास अंदाज में सजी संवरी कार से उतरती है। उनके सर पर हीरे का मुकुट होता है, हाथ में छोटा सा त्रिशूल। राधे मां ने बताया था कि वो भक्तों की इच्छा से इस तरह का पहनावा धारण करती है। मैं अपनी इच्छा से ना तो मेकअप करती हूँ, ना ही गहने पहनती हूँ। ये सब तो मैं अपने भक्तों की मांग पर करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं गहने पहनूं और मेकअप करूं ताकि मैं देवी माँ की तरह नजर आऊं। घर के अंदर पहुंचते ही सज जाता है राधे मां का दरबार। शुरू हो जाती है राधे मां की चौकी। देवी दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। सजे हुए घर में गूंजने लगता है राधे मां का संगीत, और संगीत सुनते ही थिरकने लगती है राधे मां। राधे माँ दया करो, सर पे मेरे हाथ धरो, पूरी छोटी सी मैया मेरी एक बात करो। पंजाब की राधे मां। इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत, ये भी राधे मां की ही तस्वीर है। ये तस्वीरें हैं राधे मां के शुरुआती दिनों की। ये तस्वीरें हैं राधे मां की उस चौकी की जहां वो गहरे मेकअप नहीं करती थी। कम या बगैर मेकअप की एक छोटी सी जगह पर भक्ति भाव में भक्तों के सामने झूमते देखी जा सकती थी। यहाँ राधे मां पहुंचती हैं तो भक्त उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं। उनको चारों ओर से घेर कर राधे मां का जयकारा लगाते हुए उनको चौकी तक लेकर जाते हैं। राधे मां को देखते ही भक्त झूमने लगते हैं। झूमने तो लगती हैं राधे मां भी, वो इस अंदाज में नृत्य करती हैं कि भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। उत्साह और ऊर्जा से लबरेज राधे मां लगातार नृत्य करती हैं और भक्त उनके जयकारे लगाते हैं। भक्तों का उत्साह देखकर मंच पर बैठी राधे मां नीचे उतरती हैं और फिर शुरू हो जाता है उनका वो नृत्य जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सालों बाद वो इसका राज खोलती हैं जब एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहती हैं, संगीत सुनते ही मेरे पैर थिरकने लगते हैं। तो आपने देखे राधे माँ के 4 रूप। बाकी 5 रूप हम आपको दिखाएंगे शाम 5:27 पर। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन राधे माँ के इन रूपों पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या राधे माँ के रूपों से विरोधियों को मौका मिलता है? क्या गुरु के इन रूपों से भक्तों की आस्था बढ़ती है? क्या राधे माँ के वैभव धर्म प्रचारकों के लिए उचित है? क्या राधे माँ के भक्त उनको इस रूप में देखना चाहते हैं, जैसा वो हमेशा कहती है कि मेरे भक्त चाहते हैं इसलिए मैं ये सब करता हूं? क्या राधे माँ पर आरोप लगाना उचित है या ये साजिश है? जैसे कि आरोप लगाए जाते हैं, आरोपों के जवाब दिए जाते हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्म उपदेशक एच.एस. रावत साहब। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेता गौतम अरोड़ा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं और पंडित डी.पी. शास्त्री जाने माने ज्योतिषाचार्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शास्त्री जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से राधे माँ के हमने कुछ अलग अलग रूप दिखाए, कुछ और रूप हम दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन कुछ तो बात होगी, क्योंकि आप विरोध करते हैं, मैं जानता हूं आपके पक्ष को। कुछ तो बात होगी जो सिर्फ यहीं नहीं, दुबई में भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। क्या लोग बेवकूफ हैं या फिर राधे माँ में सचमुच में कोई चमत्कार है या लोगों को खींचने की ताकत है? जी बात क्या है, देखिए आज कलिकाल में जो हर आदमी का कर्म क्षेत्र के साथ व्यापार जुड़ा हुआ है। संत की परिभाषा क्या है, चर्चा कई बार हुआ। सन्यास किसे कहते हैं, भक्ति योग क्या है, किस तरह उसे होना चाहिए। ना कोई एकांतवास है, इतना स्वरूप सजा के, इतना नवीन नवीन अपने कपड़े आभूषण ये धारण करती हैं और दुनिया के सामने संत नृत्य करता है। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में कहीं ऐसा कुछ मिला है? कितने बड़े बड़े संत हुए, कलिकाल में बड़े बड़े संत हुए। एक चीज आपको शास्त्री जी हम बताएं, ये जो करती है ना, मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो सजाती हैं, अपने आप को संवारती हैं, श्रृंगार करती हैं,
सुंदर कपड़े पहनते उसमें आपको क्या नहीं परेशानी? नहीं, मेरे को देखिए नहीं, क्या आप समाज उनको ले जाकर के देते हैं। देखिए समाज को अगर शोषण हो उनके- रहा है। नहीं, उनके शास्त्री भक्त- जी उनके आप कैसे देखिए कैसे हो रहा सनातन है, धर्म कैसे हो रहा है से समाज का नहीं, शोषण? समाज का शोषण होता अगर है, उनके कैसे? समाज का शोषण हो रहा है अगर तिवारी जी। उनके- नहीं, कि वो अगर व्यक्ति उनके जीवन भक्त में- उनको अपनी श्रद्धा वो से ले व्यक्ति- जाकर के देते देखिए, हैं जो और कुछ अर्पण भी है। करते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा का वो सम्मान करती हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करती हैं, उसमें श्रद्धा आप क्यों श्रद्धा परेशान हो से रहे नहीं हैं? होता। देखिए श्रद्धा डांस से नहीं होता है, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अलग है। गीता में देखिए संन्यास योग है, भक्ति योग है, वैराग्य नहीं, योग आप है। ये कहना वो क्या चाहते है? हैं संत कि हैं। जो आप सुंदर संत कहते कपड़े हैं। पहनता है, नहीं आप कहना चाहते हैं जो तिवारी सुंदर कपड़े त्रिपाठी जी, पहनता है आप जो कह रहे या हैं संत हैं। अपने आप को सजा कर रखता हो, भक्ति नहीं करता। नहीं, संत की परिभाषा आपका ऐसा मतलब नहीं ये जो फकीर बन जाए, कपड़े उतार दे, वही नहीं, भक्त नहीं, है? नहीं, फकीर बनने की नहीं। कितने गोस्वामी तुलसीदास हुए। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, हुए, सुनिए, कबीर जी भागवत में अहो वकीयम स्तन कालकूटम, तो क्या राजा अम्बरीश भगवान के भक्त नहीं थे? अरे बिल्कुल नहीं, से, बल्कि लेकिन नारी हम नयन- जिनके ठीक है। हम सुनिए, भक्त पराधीनो ना- हा ना- स्वतंत्र और वही बुद्धिया। ये किस जहाँ भगवान ने कह दिया नारी का अम्बरीश नयन जैसे किसको नहीं राजा लगा है? के भक्त के मैं अधीन हो जाता हूँ, और यहाँ तक कि विश्व जो है नहीं, एक इसकी ऋषि- जरूरत क्यों पड़ती है शास्त्री जी? सवाल तो ये है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए नारी इसकी नयन- आवश्यकता क्यों पड़ती है? नारी नयन से काहू ना लगा। एक मिनट, आपने कोई ऐसा आपने व्यक्ति आपने नहीं है आपने वैलिड जिसको पॉइंट नारी उठाया, का नयन नहीं लगा हो। आपने वैलिड पॉइंट उठाया राजकुमार शास्त्री जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किस बात की ये जो जिन चीजों पे विरोध जता रहे हैं विरोध? पंडित जी, इनके विरोध का कोई तर्क नहीं। ये कहते हैं कि वो नहीं जो है उन्होंने कहा श्रृंगार आप क्यों आप करती आप हैं, जैसे डांस वो कर रहे हैं, आप वस्त्र जैसे क्यों कपड़े पहनती पहन रहे हैं, आप जैसी नहीं, गाड़ियों आप में सुनिए, जिस भागवत वैभवपूर्ण जीवन को जी रहे सूत्र हैं। में डांस करना भगवान की भक्ति है। देखिए, बियर बार एकादशी में माह में लिखा है, शास्त्री जी, नारद बियर बार भक्ति में सूत्र जाकर में लिखा है के और कि कसीनो भगवान में के जाकर सामने भक्ति डांस होती करना है। चाहिए, भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए। भगवान के सामने भगवान नृत्य नहीं है। श्रृंगार, मंदिर मैं में आपको नृत्य बता कर रही दूं, हैं, तीर्थ में नृत्य कर रही हैं। वो तो मुंबई से हट जीपी जी, करके आपको कसीनो मालूम में होना नृत्य कर रही चाहिए, हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान जो है, भगवान श्रृंगार प्रिया विष्णु, जो श्रृंगार करके भगवान विष्णु के सामने जाता है, भगवान विष्णु के भक्ति का अंग है, और भगवान विष्णु प्रसन्न होते अरे हैं। मैं विष्णु इसको- धर्मोत्तर पुराण की बात मैं है। मानता हूं, इसमें लिखा श्रृंगारम प्रिया विष्णु जलधारा शिव प्रियम, जलधारा। शिव के लिए अभिषेकम प्रिय शिवा, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो भक्ति कर रही हैं, बल्कि उनका तो भक्ति कपड़े नहीं ना है। पहने, आप क्या कहना चाहिए? उनका भक्ति अगर नहीं वो है, छोटे शास्त्री जी। कपड़े पहनती, लोग शास्त्री कहते हैं छोटे कपड़े क्यों शास्त्री पहन रही जी, है? ये पूरे भक्ति कपड़े का- पहन ये लिए, आप भक्ति कह रहे हैं कि ये का मार्ग भक्ति के विरुद्ध नहीं, है, भक्ति तो का आप मार्ग नहीं भक्ति है। की नहीं, क्या नहीं। परिभाषा देना भक्ति- चाहते हैं? आप जब भक्ति का संतों की बात परिभाषा करते हैं, भारत में 9 प्रकार एक से मिनट दी हुई एक है। मिनट राजकुमार भारत में शास्त्री 9 जी, प्रकार की राजकुमार भक्ति शास्त्री है। जी, एक मिनट आप जब बात करते हैं संतों की, तो एक संयमित जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें सरलता सहजता दर्शाई, ये हम सबका एक सोच है, एक दिमाग में ये आता है। फिर आप एक श्रृंगार लेकर आते हैं, फिर श्रृंगार पर जब अभी बहस होनी शुरू होगी तो वो श्रृंगार किस किस्म का होना चाहिए जिसको विष्णु पसंद करते हैं, उस पे बात आ जाएगी। आप सीधी बात बताइए, क्या ये जो सब कुछ चल रहा है इसको आप वेदों से जोड़ रहे हैं, ये वैदिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है? ये बताइए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि राधे माँ भक्त नहीं है? सौरी भगवान की देखिए, भक्ति की भक्त जैसा रूप नहीं, चाहते सबरी ने हैं। भगवान की देखिए, आप देखिए, भगवान भक्ति है। सबरी जो है, किस भगवान की एक परंपरा भक्ति में करती लिखा है, किस ग्रंथ में शंकराचार्य लिखा जी ने है एक कि भक्ति कैसे कपड़े 64 पहनने प्रकार की चाहिए, भक्ति वैसे का कपड़े वर्णन पहनने किया है। चाहिए। इसलिए श्रृंगार भी भक्ति का अंग है। अजय देखिए, जी मैं अपनी बात यहाँ पे रखना देखिए, चाहूंगा, जरा क्लियर कर दूं इन लोगों को। ठीक है, एक मिनट रावत साहब को भी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक और व्यू सुन लीजिए रावत साहब मर्यादा में अरे आप एक बात बताओ, आप वृंदावन जाके एक मिनट गौतम, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आप वो श्रृंगार करते ठीक है, राजकुमार शास्त्री जी, एच.एस. रावत साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लो। यहाँ पर सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं। बात जब वस्त्र की आती है तो भक्त के कहने पर वो कपड़े बदलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो गुरु होता है उसके कहने से भक्त बदलते हैं। अगर गुरु के अंदर क्षमता है तो भक्तों को जीवन बदलता है, और अगर भक्त चाहें कि वो वेस्टर्न कपड़े पहने, पश्चिमी सप्ताह के कपड़े पहने और उनके हिसाब से वो पहनती है, तो शायद गलत है। इसलिए यहां पर सभी धर्माचार्य बैठे, मैं कहना चाहूंगा ये अनुचित है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर उनको कपड़े ही पहनने हैं तो अपनी भारतीय सभ्यता के पहने, साड़ी पहने। साड़ी तो दिखाई नहीं देती उनकी कहीं पर भी, जो कि हमारी भारतीय नारी की संस्कृति को ये बताती है। इसलिए आपको इसलिए देखा ही नहीं, भारतीय संस्कृति में सिर्फ साड़ी आती है। इसमें ये कपड़ा कोई महत्व नहीं रखता है। नहीं, भारतीय संस्कृति कपड़े में से सिर्फ कुछ साड़ी नहीं आती है। है। वो धर्म की प्रचार कर रही हैं, चौकियां लगा रही हैं, धर्म जागरण का काम कर रही हैं, तो इसमें कपड़ों से क्या लेना है ये बताइए। आपके पास है, कपड़ा तो कोई महत्व है नहीं है। हिंदू धर्म की और रक्षा के लिए बिहार की जहां तक बात है, धर्म एक बात बताइए मुझे,
मुन्ना जी आप मेरा मुन्ना जी निवेदन मुझे है, एक मिनट क्या रावत साहब आप एक मिनट पश्चिमी एक मिनट सभ्यता के कपड़े चाहते हैं कि हाँ जिसका एक गांधी जी ने मिनट रावत विरोध साहब हम उन्होंने ये कहा कि ये विदेशी- पहले भी सवाल जी। उठाए। एक बहुत जिम्मेदार पद पे मुन्ना शर्मा जी बैठे हैं। मुन्ना शर्मा जी आपने एक बात कही, आपने आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप कह रहे हैं कपड़ों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। क्यों आपके कार्यकर्ता बच्चियों को मारते पीटते दिखाई देते हैं? क्यों विदेशी कपड़ों का जीन्स का विरोध तक किया जाता है? यहाँ स्कर्ट का आप समर्थन कर रहे हैं और जीन्स का विरोध करने लगते हैं। इस दोनों में अंतर है। क्या वहाँ पर जो है अश्लीलता ये फैलाई कैसा अंतर है, जाती जरा समझाइए आप। वहाँ पर तो ये अश्लीलता अश्लीलता फैलाई नहीं जाती है। है, लेकिन यहाँ ये पर तो धर्म का के नाम प्रचार पर हो अश्लीलता, रहा है। मुन्ना यहाँ जी, माता देवी का मुन्ना जी, जागरण हो धर्म के नाम पर रहा है। यहाँ अश्लीलता देवी की है। चौकियां हो ये रही धर्म के नाम है। पर यहाँ अश्लीलता है। देवी देवताओं की पूजा की जा रही देखिए, है। बॉस का यहाँ बहुत देवी बड़ा देवताओं का इसका भजन मतलब गाया देवी जा रहा जो है वो है। स्कर्ट तो में घूमेंगी वहाँ क्या? यहाँ में अंतर है। अपना सुंदर देता ये है। जो वस्त्र है, मुझे समझ नहीं आती, विद्वान आदमी होकर ये के आप वस्त्र बात जो है, करते हैं। ये मुन्ना जी की बात का विरोध करता हूं। इसमें समर्पण है। मुन्ना जी ने जो बात कही है, इसमें समर्पण है। दैवम न विचारणीयम भाषा प्रधाना खलु जो ये आप बताया। जैसे मैं कहना वस्त्र चाहूंगा कि का सिर्फ बड़ा आप महत्व जैसे होता है। यहाँ ये पर भगवान भक्तों विष्णु की को इच्छा वस्त्र की पहने पूर्ति हुए के देखकर लिए समुद्र ने ये आप अपनी जैसे बेटी धर्म गुरुओं ने ठीक चीजें है, बताई बार-बार हैं एक ही कि बात ये आ रही कपड़ा है। पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो पहनो। समुद्र ने उनको बार जहर बार दे एक दिया। ही बात आ रही है वस्त्र भक्तों के साथ कहने में पर, भावना भक्तों के कहने होती पर है ये और भाव भक्तों जुड़ता है वस्त्र अच्छा के साथ ठीक में। है राजकुमार शास्त्री जी, क्योंकि आप बड़ा वेदों के जानकार हैं, आप ये जी। बताएं कि क्या भक्तों के कहने पर कपड़े अश्लील पहने जा सकते हैं, छोटे पहने जा सकते हैं? ऐसा भी कहीं हमको उल्लेख मिलता है? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है। सभी की एक श्रृंगार की मर्यादा है। हाँ। संत को अपनी श्रृंगार की वस्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं इस बात के विरुद्ध हूं कि संन्यास आश्रम में रह करके राधे माँ ने अश्लील वस्त्रों को धारण किया। इस बात के मैं विरुद्ध हूं, इस बात का मैं विरोध करता हूं। कसीनों में जाना एक भारतीय संत के लिए, चाहे वो भारतीय नारी ही क्यों ना हो, एक मर्यादित नारी के जीवन में कसीनो में जाना सबसे गलत है। मैं उस बात का विरोध करता हूँ। कसीनो नहीं है ना, में नहीं जाना शास्त्री जी, ये कसीनो नहीं है। वस्त्रों को धारण नहीं नहीं करना चाहिए। कसीनो तो गई नहीं है, इसका वो मतलब ये कसीनो नहीं है ही नहीं कि आप वो एक तो नारी को, देखिए एक वहाँ नारी तो को जान करके वहाँ तो एक महिला बच्चों को के साथ टारगेट खेल करें, रही है। ये गलत है। वहाँ तो बच्चों जो के एक साथ महिला खेल को रही है। टारगेट करते हैं, नहीं, शास्त्री वो जी, बिल्कुल विरुद्ध है। देखिए और शास्त्री उनको जी, नारी का सम्मान करना चाहिए। शास्त्री जी, नारी वो शक्ति का कसीनो सम्मान नहीं है। करना ना चाहिए। इसका वो ये कसीनो कसीनो नहीं है। सत्यापित हो पाया, ना वो बच्चों के वो तो साथ है, बच्चों ये के बात साथ साफ खेल हो पाई रही है। है। इस पर कुछ भी वो कहना बड़ा कसीनो है मुश्किल है, कहाँ, तस्वीरें शास्त्री कहाँ जी, की ये है। बताइए। ये तो ये विरोध में बोलने वालों को तय करना है, ये पक्ष में बोलने वालों देखिए को वो तय करना कसीनो है। नहीं है, वो तो बच्चों के साथ खेल रही है। हाँ। बच्चों के साथ खेलने कैसे में जरा कोई बुराई बताइए, नहीं है। जिनको लग- मुन्ना जी, बच्चों के साथ मुन्ना खेलने में जी, कोई बुराई नहीं प्रवीण है। जी, मैं मुन्ना जी से और क्वेश्चन देखिए, पूछना चाहता हाँ, हूँ। पूछिए, ईश्वर- पूछिए। ईश्वर अगर वो की- बच्चों के साथ खेल रही हैं, मुन्ना जी जी, बताइए। एक मिनट आप कभी कभी सुन लिया करो। हाँ, आप एक बताइए। विद्वान आदमी, अगर वो कसीनो में नहीं है, चलो बच्चों के साथ खेल रही हैं, तो जब वो हवाई जहाज में जाती हैं तो उनका त्रिशूल साथ होता है। हाँ। जब वो कहीं पे भी जाती हैं त्रिशूल साथ होता है, मजार पे जाती हैं त्रिशूल साथ होता है। और बच्चों के साथ वहां तो आप त्रिशूल ये- हटा करके उस प्रकार का डांस कर रही हैं। हाँ। ओए 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 ओए, ये कौन सी देखिए सभ्यता आती शास्त्री है? जी, आपसे मैं जवाब चाहता हूँ। आप यहाँ पर माला पहने हुए हैं, क्या आप ये शौचालय भी जी। जाएंगे तो माला पहन के जाएंगे? हर समय थोड़े वो त्रिशूल हमारे लेके, यहाँ कान हर के समय ऊपर त्रिशूल थोड़े ले जाया जा जनेऊ सकता लगाने है। का विधान होता है। हर जगह त्रिशूल नहीं, नहीं क्या वो ले किसी जाया जा सकता। किसी आप तो ऐसे करने एक गई मिनट हैं, एक मिनट एक मिनट रावत साहब करने रावत गई साहब हैं, एक ये तो मिनट एक ठुमके लगा रही हैं मिनट वो। एक मिनट, घंटे त्रिशूल क्या नहीं वो रखा किसी जाए। ऐसी जगह पे थी जिसे आप शौचालय से कंपेयर करना चाहते हैं? इतनी आप ये देखिए, देखिए ना, वो जगह अब मुन्ना शौचालय जी, के आप ये बगल का तस्वीर था। देखिए। आप कह रहे हैं बच्चों के साथ गए हैं, तो हाँ। कोई अपवित्र जगह तो नहीं गए होंगे? आपने खुद ही कह दी बात कि वो किसी देखिए, ऐसी जगह पे थी जहाँ पे पवित्र चीज को नहीं, पवित्र चीज नहीं जा सकती है, वो जगह- पवित्र भगवान और देवी जा सकती है, ये क्या बात हुई? देखिए, ये जरा समझाइए। 24 घंटे त्रिशूल लेके चलना संभव नहीं है। है वो तो कभी चलती है। दर्शन दे रही है। कभी मेरे को एक देखिए, बात बताइए, मैं कभी पूछना आदमी चाहूंगा। आराम कर रहा होता है, कहीं सोया होता जब है, 24 कभी घंटे पूजा देवी कर के रहा रूप में होता रह है, सकती हैं, तो कभी त्रिशूल कुछ क्यों काम नहीं? कर रहा होता है, तो अरे 24 घंटे तो त्रिशूल मतलब लेके इनका ये चलना स्वरूप मैं किस ये बोल स्वरूप रहा हूं? भक्तों को दिखाने के लिए ये- है, ये स्वरूप क्यों नहीं? भक्तों को दिखाने के लिए है। भक्तों के सामने एक देवी माँ का स्वरूप या उसकी उसके प्रतिरूप को, उसकी नकल को बनाने की कोशिश अरे है। महाराज, देखिए ये आडंबर राधे, है। देखिए राधे भक्ति मार्ग में क्या है ना, राधे ज्ञान माँ है, ने और खुद इंटरव्यू देके देखिए, स्पष्ट मुन्ना किया जी का है भक्ति वो कि है देवी कि की हाथ अंश में माला है, लेके देवी जपते उनमें रहें निवास और करती उधर है। देखें कि मेरा सब कुछ मोबाइल नहीं तो खोलता देवी है। का रूप रखने में कोई बुराई नहीं है। ये भक्ति रखना चाहते उन्होंने हैं। खुद चलिए, कहा देवी का है, रूप रखने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने देवी खुद का कहा रूप है मान कि लेते हैं, देवी हमारे उनमें सब निवास में रहा करती है। है। लेकिन तो मुन्ना जी उसमें ये देवी का बताइए, रूप लेने में अगर कोई देवी बुराई का नहीं रूप है। है क्या और सनातन देवी का धर्म उनके का अंदर देखिए, रूप है, तो देवी की
वो सच्चा भक्त है, देवी की सच्ची भक्त है और देवी उनमें निवास करती प्रवीण जी, मैं है, एक इसलिए चीज पूछना देवी के चाहूंगा रूप
में आने में जो कोई धर्म बुराई गुरु नहीं कहते हैं है। अपने आप देवी को, और देवता देवी सब के में रूप नहीं में होता। पूछिए रहना, पूछिए बिना देवी देवता का पूछिए। किसी का जीवन नहीं है। देवी के रूप ईश्वरं में से जीव रहना, विनाशी। पूछिए त्रिशूल गौतम, लेके पूछिए। रखना, देवता का वास है। कोई एक बुराई मिनट। नहीं है। हाँ गौतम पूछिए। परवीन जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो दो अपने धर्म गुरु कहते हैं अपने आप को, क्या ये किसने सेट किया है कि किसी को इसी लिबास में आना चाहिए? ये अपने आप ही सेट कर रहे हैं? और जो वो दर्शन देती है, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, सब कुछ होता है, तो उनकी पर्सनल जीवन में कोई फोटो आती है, कुछ आती है, हम इतना बवाल मचा रहे हैं, तो पर्सनल जीवन में ये क्या करते हैं ये लोग? ये भी तो वही देखिए, करते हैं। और उनका पर्सनल valid जीवन है, हर उनका किसी को जीने का हक valid है, है। चाहे वो ये देवी हो देखिए, चाहे इंसान हो। एक दो लोग वो इनसे सवाल पूछा, फिल्म उनसे स्टार सवाल। की अपनी एक ड्रेस होती है, उसका अपना एक डिजाइन होता है, उसके अपने एक बाल होते हैं, हेयर ड्रेसिंग होती है। फिल्म स्टार तभी बनता है। फिल्म स्टार का अपना एक मेकअप और चाल डाल होती है। संत की एक मेकअप और चाल डाल होती है। संत का संतति दुनिया को दिशा दिखाता है। अगर संत ही अगर भक्तों तो के मैं हिसाब से आपसे ड्रेस यही में तो रहेगा, कह रहा हूं कि जब तो संत भक्त की एक कैसे ताल रहेंगे? जाल होती है, वो इसलिए संत का भी एक आचरण होना चाहिए। नहीं, उस रावण आचरण जी के वो साथ किसने आपको बनाई? करना कर सकते चाहिए। हैं क्या? वो- वो तो संत क्या का ये जो चाल रूप है, आप होना ये चाहिए, आडंबर हम है बात या लेकिन- सचमुच कोई देवी लेकिन- देवी का रूप है? देखिए, ऐसे वो रूपों खुद का, संत है, उनको ऐसे क्या श्रृंगार की बताइए? क्या वो किसने आवश्यकता बनाई पड़ती है? है? राधे माँ के कुछ और रूपों के साथ हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो। आज का मुद्दा आपने देखा किस तरह राधे माँ के 4 रूप अभी हमने आपको दिखाए हैं और उस पर क्या हमारे तमाम पैनलिस्ट की राय है। अब आपको दिखाते हैं राधे माँ के 5 और रूप। राधे माँ के इन रूपों को देखकर उनके भक्त उनको देवी मानते हैं और विरोधी इसी पर सवाल खड़े करते हैं। राधे माँ के विरोधियों ने तो उन पर पुलिस केस तक कर दिया, मामला अदालत तक गया, लेकिन अदालत में पुलिस ने साफ कर दिया कि वो काला जादू नहीं करती हैं। पुलिस ने उन पर केस करने वालों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। इस पर होगी बात, लेकिन पहले देखते हैं राधे माँ के ये 5 रूप। राधे माँ की इस भव्य चौकी को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। इस चौकी में राधे माँ को आप आसमान से चांद जैसी सवारी से उतरते देख रहे हैं। चौकी में राधे माँ की इस भव्य एंट्री के वक्त उनके भक्त अपनी गुरु माँ को देखते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन आप शायद अंदाजा नहीं कर सकते कि बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन की तरह माता की चौकी में ऐसी एंट्री के लिए कितने खर्च हुए होंगे। विरोधियों का आरोप है कि राधे माँ की चौकी में जाने की यह शर्त है, जबकि भक्तों का कहना है कि यह सारा खर्च राधे माँ के भक्त ही उठाते हैं। राधे माँ कोई पैसे नहीं लेती। जी दौड़ते हुए इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही राधे माँ है जो लाल लहंगे में गहरे मेकअप के साथ भक्तों के बीच आती है। ये राधे माँ का ऐसा रूप है जिसमें वो फिल्मी गीत आंखियों के झरोखे से पर थिरक रही है। राधे माँ का ये वीडियो लंदन के एक पार्क का बताया जाता है, लेकिन IBN 7 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि राधे माँ का ये वीडियो कहाँ शूट। अब आपको दिखाते हैं राधे माँ का 7वां रूप। ये रूप है हाथों में त्रिशूल लिए थाने पहुंचने का। राधे माँ के खिलाफ शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया। अपनी भव्य कार में राधे माँ मुंबई के पुलिस थाने पहुंचती है। आमतौर पर अपनी गाड़ी से भक्तों की गोद में उतरने वाली राधे माँ वहां आम आदमी की तरह गाड़ी से उतरती है। उनके थाने के बाहर उतरते ही पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं और उनको पूछताछ के लिए अंदर ले जाते हैं और फिर उनसे होती है आरोपों पर पूछताछ। अब राधे माँ से जुड़ी ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में राधे माँ को आप बग्घी की सवारी करते देख सकते हैं।
माता की चौकी के लिए न केवल भव्य तरीके से राधे मां की बग्घी निकलती है, बल्कि उनके भक्त उतने ही भक्तिभाव से उनका सत्कार भी करते हैं। बग्घी पर बैठी राधे मां की शान शौकत देखते ही बनती है। इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। आपको लग सकता है कि ये कैसी संत है। राधे मां इन तस्वीरों में मॉडल जैसी लग रही हैं। वो मिनी स्कर्ट पहनती हैं। स्कर्ट पहनकर सोफे पर बैठ जाती हैं। स्कर्ट और खास पश्चिमी परिधान में वो खास अंदाज में फोटो भी खिंचवाती हैं। भक्तों को राधे मां का ये रूप भी रिझाता है, लेकिन उनके विरोधी इस तरह के परिधान के भारतीय परंपरा और धर्म गुरुओं के लिए गलत मानते हैं। तो ये रहे राधे मां के 9 रूप। तो राधे मां के 9 रूप आपने देखे हैं। इन 9 रूपों में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह के परिधान सिर्फ भक्तों के कहने पे पहन लिए जाएं, या इस तरह के परिधान, इस तरह का वैभवपूर्ण जीवन और इस तरह की चौकियों का आयोजन ये इशारा करता है कि कहीं भक्तों के साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही है। इस तरह के प्रश्न आरोप लगाने वाले खड़े करते हैं। डॉक्टर शशांक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं ब्रेक के बाद। डॉक्टर शशांक, राधे मां के कपड़ों को लेकर सवाल उठते रहते हैं, तो उनका पक्ष लेने वाले उनके भक्त कहते हैं कि ये तो भक्तों की जिद पर या भक्तों के कहने पर वो कर देती हैं। क्या ऐसे लोगों को संत माना जाए या नहीं? भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म में जो नवदुर्गा का स्वरूप है, नवदुर्गा ने कभी चश्मा लगाए आपने देवी जी का स्वरूप नहीं देखा होगा जो है, और ये जो पश्चिमी परिधान पहने हुए आपने देवी जी का स्वरूप नहीं देखा होगा। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं वो सादगी और संतत्व का परिचय देने वाले लोग हैं। कहाँ कह रहे हैं कि मैं देवी हूँ? अरे वो देवी नहीं तो क्यों उनकी उपासना कर रहे हैं? चारों तरफ भोग फैला हुआ है और भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, आपने कहते बात कह दी। उनकी चौकियां लगती है, चौकी में देवी की मूर्ति के बजाय वो खुद बैठती है। ये तो हम जानते हैं। बड़े इवेंट के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये देवी देवता है, यही हमारे संत है, यही ब्रह्मचर्य है। आप लोग ठग विद्या को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मुंडा शर्मा जी, आप ठग विद्या इसमें से देवी देवताओं को किसने देखा है जो इतनी बड़ी यहाँ पर विश्वासघात किया जा रहा है। भारतीय संतों का उपहास उड़ाया जा रहा है। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को बाजार में ला करके खड़ा कर दिया गया है। आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जब किसी ने देवी देवताओं को देखा ही नहीं तो वो कैसे बोल सकते हैं? राधे माता का जो आप उनकी प्रशंसा करने के लिए बैठ गए हैं। सतही तौर पर ये बात नहीं कही जा सकती। हमने संतों को देखा है, संतों के स्वरूप को देखा है, हमारी संत परंपरा रही है। उसमें कह देना कि हमने किसी को नहीं देखा है और ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। देखिए प्रवीण जी, जो एक प्रश्न उठ रहा है कि चौकियों में इतना खर्चा कहाँ से, तो ये प्रश्न तो राधे माँ से पूछना बेकार है। नहीं, अभी डॉक्टर शशांक ने जो पूछा उसका जवाब दीजिए आप। डॉक्टर शशांक जी ने सीधा सवाल किया कि आप जब कहीं पर कोई ठगी हो रही है, आरोप हो रहा है, अगर आप समर्थन करते हैं तो आप उन लोगों की ठगी का समर्थन क्यों करेंगे? ठगी का हम विरोध करते हैं। ठगी का पूरा विरोध करते हैं। कोई भी ठगी करे, देखिए कोई भी ठगी करे उसका विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ ठगी हो कहाँ रहा? यहाँ तो ठगी हो ही नहीं रहा। यहाँ तो आजकल अगर आप ठगी बोलेंगे, यहाँ धर्म का प्रचार हो रहा है, यहाँ चौकियां हो रही है, यहाँ ठगी है कहाँ? यहाँ तो ठगी है। अच्छा ठीक है, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं वो। एक प्रश्न किया डॉक्टर शशांक ने, एक प्रश्न किया आपसे। एक मिनट आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक मिनट गौतम एक मिनट रुकिए। आप तो अधर्म फैला रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर शशांक ने आपसे प्रश्न किया, क्या आपने राधे माँ को गुरु मान लिया है, तब आप समर्थन कर रहे हैं उनका? देखिए राधे माँ गुरु कौन मान लिया नहीं मान लिया ये प्रश्न है नहीं है, लेकिन राधे माँ एक महिला संत हैं, धर्म का प्रचार कर रही हैं, इसलिए उनका समर्थन होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उनके धर्म प्रचार का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, और अगर वो संत नहीं होती तो उनको संत देखिए संन्यास लेने के बाद शास्त्र का आदेश है, एक चीज बोलना चाहूंगा, से 10 किलोमीटर दूर रहे। देखिए संन्यास लेने के बाद उस नगर में प्रवेश न करे जहाँ पर उसका पालन भगवान शंकराचार्य कॉलोनी में जिसमें प्रवेश एक मिनट सवाल हो गया। एक मिनट डॉक्टर शशांक, हो गया सवाल, हो गया। संन्यास लेने के बाद भी बिल्कुल ठीक
बिल्कुल ठीक, रुक जाइए, देखिए रुक जाइए एक मिनट। हाँ, आप बोलिए, देखिए जवाब दीजिए। आदि शंकराचार्य के द्वारा अखाड़े बनाए गए और अखाड़ा परिषद के प्रवीण अध्यक्ष जी। ने ये स्पष्ट कह दिया कि वो महामंडलेश्वर पहले भी थी, अभी भी वो है। महामंडलेश्वर पहले भी इसलिए थी, अब तो क्या उस आप पर उन पर देखिए, नहीं करना आप चाहिए? उन पर ये उंगली नहीं उठाया जा सकता कि वो आप ये संत है कि नहीं है। उन पर उंगली नहीं उठाया जा सकता। अखाड़ा जब वो महामंडलेश्वर है तो वो संत है, संत है कि नहीं? अरे यही तो है सबसे बड़ा सवाल मुन्ना जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो संस्थाएं आगे खड़ी रहती हैं, अगर वो संस्थाएं सर्टिफिकेट देने लगेंगी, आप भी एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप भी समर्थन में आ जाएंगे, तब क्या होगा? एक चीज बताइए, अगर किसी संत को, देखिए किसी संत को अगर हिंदू महासभा प्रवीण जी एक बात पूछना चाहूंगा, एक चीज समर्थन करेगा, प्रवीण जी समर्थन ये बताइए। देखिए एक मिनट, हाँ रावत साहब जल्दी फटाफट, रावत साहब बोलिए, रावत साहब बोलिए फटाफट। अगर उनको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया है तो क्या राधे माँ के अंदर वो गुण मौजूद है? ठीक है, चलिए, महामंडलेश्वर अगर घोषित कर दिया है तो क्या उनमें गुण मौजूद है? नौ रूप आपने देखे, तस्वीरें आपने देखी, राजकुमार शास्त्री जो लगातार समर्थन करते रहे राधे माँ का, आज वो कुछ कुछ अलग अंदाज में दिख रहे हैं। शास्त्री जी, क्या मैं ये मानूं कि आपकी आंखों के आगे से कोई पर्दा हट गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि राधे माँ का कोई सच्चा स्वरूप आपके सामने आ गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी भी मैं राधे माँ का समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका मैं विरोध करता हूं। आप समझ लीजिए जैसे कि वो गोद में चढ़ना, और इन्होंने सच बात गोद में चढ़ने की बात हमारे शास्त्रों में महाभारत में लिखा है कि माता स्वस्त्रा दुहित्रा व न विविक्तासनो भवेत। माता, बहन और बेटी के साथ भी अकेले में साधक को एकांत में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, छूने की तो बात छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर वहां बात पर कही है, भी महाभारत में लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, राधे माँ का कसीनो में जाना ये भारतीय संस्कृति को बिल्कुल बर्बाद कर देने का काम है। मुझे मालूम है कसीनो में क्या होता है, मैंने चाइना में देखा है। इसके अलावा घर में रहना, आपके संन्यास लेने के बाद भी घर में रहना, जबकि संन्यास लेने के बाद जो शिष्य लोगों का धन होता है वो अखाड़े के नाम पर होता है, और अखाड़े में सन्यासी को दिया जाता है महामंडलेश्वर को। इस प्रकार कुछ बातें हैं जिनका मैं विरोध करता हूं। अन्यथा राधे माँ की मुन्ना शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मुन्ना शर्मा जी के बाद उन्होंने कई अच्छे काम भी करे। राजकुमार शास्त्री जी बोल रहे हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो संन्यास लेने के बाद मुन्ना जी से भी बात करना चाहूंगा, जो इन्होंने बीच में बोला आप वैष्णो देवी जाते होंगे। अभी मुन्ना जी तो सुन रहे हैं, वो तो आपकी बात बोलेंगे। वही एक आदमी है जो अभी यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं आपके अलावा, आप उन्हीं से पूछने लग जाएंगे तो आपका पक्ष और कमजोर कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है रावत जी रुक जाइए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं पैनलिस्ट में। मुन्ना रावत शर्मा जी, मैं आपसे महामंडलेश्वर बनाने के बाद क्या बनता है? ये है इम्पोर्टेंट, ये इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा हूँ, मैं ये इसी सवाल पर आना चाह रहा हूँ। पे नहीं विश्वास है, शिव पे नहीं विश्वास है, माँ दुर्गा पे नहीं विश्वास है, दुर्ग रूपी किला को, राष्ट्र को रक्षा करती है माँ भगवती, और आप कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ, तो आप लक्ष्मी मेरा लास्ट प्रश्न आपसे है कि आप बड़े समझदार आदमी हैं, आपको केवल धन पे विश्वास है, जवाब दीजिए, महामंडलेश्वर अगर उनको मान भी लिया जाए तो क्या महामंडलेश्वर इस प्रकार के कपड़े पहनेगा? क्या महामंडलेश्वर कसीनो जाएगा, स्कर्ट पहनेगा? मुन्ना जी नहीं, क्यों नहीं कहा? आज महीना कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कपड़े पहनने या ना पहनने का डिसाइड कौन करेगा? एक बात बताइए ना, आप उस बात को किसी ने आपको पता था कुछ है, नहीं पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? अरे तुम एक्टर हो, अरे एक बात बताइए, आप वैष्णो देवी जाते हैं रावत जी, आप वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ पे आपस में बात करने में दर्शक क्या रावत जी, जब वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ पे आप माता रानी का स्वरूप देखते हैं श्रृंगार में। अरे एक मिनट, सारे सवाल जो हम पूछ रहे थे वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कपड़े ये पहनो या वो पहनो? व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी वस्त्र भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक पार्ट होता है, और जहां पर इस तरीके का जो है वस्त्र आभूषण पहना गया है, वहां पर जो है संत का क्या व्यक्तित्व होगा? आप कौन होते हैं डिसाइड करने? संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला कौन सा कपड़ा पहनेगा बताइए? चीरहरण का प्रयास हो रहा है,
इसलिए हिंदू महासभा और अखाड़ा मुन्ना परिषद जी का मेरा दायित्व सिर्फ ये है मामला, कि मुन्ना जी जिला आप में धर्म की बात कीजिए, एक आप महिला अगर संघ वो महामंडल का धर्म के प्रचार में लगे ये आप संत का सर्टिफिकेट आप दे दे रहे हैं, इसीलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या एक प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है डॉक्टर शशांक का कहना है आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि आप एक गलत संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, ये उनका आरोप है आप लोगों पर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये बहस अभी खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।